यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 15/12/2003। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जन्म जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना? साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के
ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। देखो कौन से हैं 3 सितारे। एक बच्चे जन्म का भाग्य, दूसरा श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और तीसरा प्राप्तियों का भाग्य। बच्चे, जन्म हुआ है, क्या परमात्मा ही आपका माता पिता है? इनडायरेक्ट वे से, अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति मार्ग में बहुत गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। पर जब डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वो आया है, क्या अनुभूति होती है कि वह हमारा माता पिता है? क्योंकि बच्चे, जब तक उससे अनुभूति नहीं होती कि वह माता पिता है, तब तक बच्चे जन्म नहीं हुआ है। विचार करो। बस बच्चे बाबा बाबा या शिव बाबा कहने से कुछ नहीं होगा। क्या आपको अनुभूति होती है कि वह आपका माता पिता है? अगर आपको अनुभूति होती है, माना आप बच्चे स्वरूप में हो, आप बच्चे स्वरूप में हो, तो बच्चे वो माता पिता स्वरूप में है। फिर बच्चे पहला भाग्य मिल गया। इस पहले भाग्य से ही बाकी सारे भाग्य प्राप्त होते हैं। विचार करो अपने से, क्या अनुभव हुआ है? चलो अब यहाँ की बात नहीं, ब्रह्मातन में अगर कभी बाबा मिलन मनाया है तो वहां अनुभव हुआ है? विचार करो। दादी तन में वहां अनुभव हुआ है? विचार करो। किसी भी रूप में बच्चे कभी भी कहीं भी अगर आपको अनुभव हुआ है तो बच्चे आपने भाग्य पाया है। बच्चे देख, परमात्मा से भाग्य पाया है क्या? किसी भी रूप से कभी भी कहीं पर भी तुझे अनुभूति हुई है क्या? पांडव भवन में, ओम शांति भवन में, डायमंड हॉल में, कि मेरा माता पिता बैठा है। कहीं पर भी बच्चे, यहाँ अंत में मैं बैठा हूं, पर उतना आसान नहीं है। एक तो मैं यंग तन में बैठा हूं, वहां से अनुभूति करना कि यह हमारा माता पिता है, बच्चे सबके बस की बात नहीं है। इवन बच्चे समर्पित बच्चों के बस की भी बात नहीं है कि मुझे माता पिता के रूप में देखना। हाँ, टीचर के रूप में देख पाएंगे, सदगुरु के रूप में, महाकाल रुद्र के रूप में, इवन परमात्मा के रूप में, पर माता पिता के रूप में देखना यह सबके बस की बात नहीं है। मुश्किल है बच्चे, बहुत मुश्किल है, बहुत माना बहुत ज्यादा। और जब तक बच्चे माता पिता के रूप में अनुभूति नहीं होती, तब तक जन्म नहीं होगा। भले ज्ञान ले रहे हो, जैसे बच्चे अर्जुन के सुपुत्र गर्भ में भी ज्ञान सुन रहे थे। अभिमन्यु जी कहते हैं गर्भ में भी ज्ञान सुन रहे थे। वैसे बच्चे तुम अभी भी गर्भ में ज्ञान सुन रहे हो। जन्म हुआ है ये डिक्लेयर नहीं कर सकते
क्योंकि जन्म के लिए माता पिता लगते हैं। तो क्या बच्चे आपके माता पिता हैं? और जब तक माता पिता नहीं है, जन्म कैसे होगा? समझ की बात है बच्चे। देख बच्चे, परमात्मा से कभी किसी बाबा मिलन में कहीं अनुभूति हुई है क्या माता पिता की? और अगर हुई है तो बच्चे जन्म हुआ है। जिस क्षण अनुभूति होती है कि सामने जो बैठा है ब्रह्मा तन में, दादी तन में, या फिर यहाँ पर, वह हमारा माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं। जिस दिन बच्चे पूर्ण एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ। वही तुम्हारी जन्म तारीख और जन्म का समय है। और उस समय अनुसार बच्चे तुम्हारी जन्म पत्री बनेगी। उसकी भी जन्म पत्री बनती, फिर उसके ऊपर निर्भर है तुम कैसे चलोगे, कितने चलोगे। क्या कभी अनुभव हुआ है? मैं नहीं पूछ रहा हूं यहां से ही ना, मैं पूछ रहा हूं दादी तन से। मैक्सिमम बच्चे तो दादी तन के द्वारा ही बाप से मिले। तो कभी डायमंड हॉल में अनुभव हुआ है क्या किसी बाबा मिलन में 1 सेकंड का कि हमारा माता पिता बैठा है? बच्चे विचार करो। क्योंकि जब तक अलौकिक श्रेष्ठ जन्म नहीं होता, आगे यात्रा नहीं कर सकते। और बच्चे अगर पता है माता पिता है, तो फिर बच्चे तुम माता पिता की हर बात मानोगे, फिर ना नहीं करोगे। और बच्चों ध्यान में रखना, मैं इस टॉपिक में नहीं जाता, इस टॉपिक में जाना मैंने छोड़ दिया है। बस मैं संबंध बता रहा हूं कि जिस दिन तुम्हें अनुभूति होगी माता पिता है, दूर बैठे हो तो समर्पित हो जाओगे, और पास बैठे हो समर्पित हो तो बच्चे हर आज्ञा पर चलोगे। फिर बच्चे हर अनुभूति होगी। फिर बच्चे तुम्हें कोई श्रीमत कठिन नहीं लगेगी। जैसे लौकिक में तुम्हें पता था, इवन आज भी तुम्हें पता है कि किसी के माता पिता ने शरीर छोड़ा है, वो वापिस आए तो भी वो उनका कल्याण ही चाहेंगे। इतना निश्चय था तुम्हें लौकिक में। और किसी के माता पिता शरीर जीवित है उनका, तो भी उन्हें पता है मेरे माता पिता कल्याण ही चाहेंगे मेरा। बच्चे समान अनुभूति होगी। जिस दिन तुम्हें अनुभव होगा कि मैं माता पिता हूं, तुम्हें पता चलेगा कि बाप कल्याण के अलावा कुछ नहीं चाहता। फिर डांट लगाए या प्यार से समझाए, बस उसे हमारा कल्याण चाहिए, और उसमें उसे तो कुछ नहीं मिलेगा। पर ये तब तक बच्चे समझ नहीं आ सकते जब तक तुझे यह अनुभूति नहीं है कि मैं माता पिता हूं और तुम बच्चे हो। बाकी बच्चे तब तक यह ज्ञानियों की यात्रा चलेगी। भल मैं याद प्यार देता हूं, बच्चे बच्चे कहता हूं, बच्चों बच्चों कहता हूं, पर बच्चे उसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक तुम बच्चे और मैं माता पिता नहीं हूं। तब तक उस शब्द का कोई अर्थ नहीं। और बच्चे मानने से कुछ नहीं होता कि हम मानते हैं कि बाबा हमारा माता पिता है। नहीं बच्चे, यहाँ अनुभूति का खेल है, यहाँ अनुभव की यात्रा है, मानने की यात्रा नहीं बच्चे। मानने से ऐसे नहीं होता बच्चे। सब मानने से तो क्या बच्चे, कोई कल जाके गधे को भी अपना बाप बना देगा, पर उसे पता है गधा थोड़ी बाप होता है। उस प्रकार कोई भगवान को भी बाप बना देगा, पर अनकॉन्शियस माइंड कह रहा है भगवान थोड़ी बाप होता है किसी का। समझ है बच्चे?
मानने से यात्रा नहीं होते बच्चे, यहाँ अनुभव चाहिए। देख बच्चे, कभी अनुभव हुआ है क्या माता पिता का? और बच्चे, मैं अनुभव नहीं करा सकता, अंत समय में मैं बंधा हुआ हूं। आदि में बाप ने सारे अनुभव कराए, आदि में ब्रह्मातन से बच्चे सामने आते ही अनुभव होता था कि माता पिता है, इसलिए आदि के अनुभव अलग थे। और बच्चे कहेंगे आदि से अंत, अंत में होगा, अभी अंत आना बाकी है, तब सारी दुनिया को अनुभूति होगी कि मैं कौन हूं। पर उससे पहले तुझे हुई है क्या माता पिता की अनुभूति? समझ है बच्चे? डायमंड हॉल में भी सभी बाबा बाबा करते रहते, पर बच्चे कौन सा बाबा? कुंभ मेला में भी इतने सारे बाबा आए, सबको भी तो बाबा कहते हैं। डायमंड हॉल में भी एक बाबा बैठा है, यहाँ भी एक बाबा बैठा है, ब्रह्मातन द्वारा भी एक बाबा बैठा था, पर कौन सा बाबा ये? क्या बच्चे अनुभूति होती है कि बाबा कौन सा है? आप सभी को बाप पूछना चाहता है, क्या आपने कभी अपने लौकिक माता पिता की कोई बात टाली है? विचार करो, नहीं ना। इस माता पिता को तुम माता पिता समझते हो, पर कितनी बातें टाली हैं। इससे सिद्ध होता है बच्चे, अनुभव नहीं है कि मैं माता पिता हूं। लौकिक माता पिता की हल्की बात भी नहीं टाली है, न उस बात में आप नाराज हुए हो। उन्होंने कहा चुप बैठो घर में, कहीं नहीं जाना है, तो भी बैठ गए और नाराज भी नहीं हुए। और यह बाप आपको कल्याण की बात बता रहा है, फिर भी नाराज हो जाते हो। अभी बच्चे, इससे क्या सिद्ध होता है? तुम ही देखो कि माता पिता वो है, यह तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है। समझ है बच्चे सारी? और जब तक अनुभव नहीं है बच्चे, तब तक जन्म नहीं हुआ है, आगे यात्रा नहीं कर सकते। आगे की सारी यात्राएं, पर वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे जन्म ही नहीं हुआ है। गफलत हो जाएगी, बिना अनुभव किए तुम कुछ भी करने की चेष्टा करोगे, पूरी गफलत हो जाएगी। जो भी बाप को सुन रहे हैं, बाप क्या कह रहा है लंबे समय से, सारे सुनने वाले बच्चे, क्या मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? विचार करो। कोई मुझे भाई कहेगा, कोई बाबा कहेगा, कोई शिव बाबा कहेगा, पर बच्चे क्या अनुभूति है कि वह माता पिता है? समझ है बच्चे? जिस स्कूल कॉलेज में मैं लौकिक में पढ़ा हूं, वहां के बच्चे तो मुझे क्लासमेट समझेंगे। जिस गांव से मैंने तन उठाया है, वहां के तो गांव वाला समझेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप को दादा लेखराज जी समझते थे। बच्चे, इन सब में होश चाहिए कि मैं कौन हूं। और जब तक वो होश नहीं है, तब तक बच्चे जन्म नहीं हुआ है। और बच्चे, मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम मुझे ये समझो, नहीं बच्चे, पॉसिबल नहीं। हिंसा मेरा पार्ट नहीं है। डांट है, चिल्लाना है, रुद्र रूप में जाना है माया निकालने के लिए, पर जोर जबरदस्ती भाग्य देना, यह हिंसा मेरा पार्ट नहीं है। देख बच्चे, जन्म हुआ है क्या? क्योंकि बच्चे, जब तक जन्म नहीं हुआ है, तब तक सब शून्य है। हाँ, ध्यान में रखना, पहले जन्म होता है। विचार करो, समर्पित बच्चे भी विचार करें, और दूर से सुनने वाले बच्चे भी
विचार करें। सारी समझ की बातें हैं। बच्चों, जन्म हुआ है क्या? विचार करो। अनुभव होता है, माता पिता है। देख बच्चे, अगर जन्म हुआ है तो दूसरा भाग्य है, श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। फिर बच्चे, श्रेष्ठ संबंध है बाप, टीचर, सदगुरु। देख बच्चा, पर अगर जन्म ही नहीं हुआ है तो संबंध कहां से आएंगे? विचार करो बच्चे, पॉसिबल नहीं है संबंध आना। तुम मानोगे बच्चे, पर वो आए नहीं। मानना अलग बात है और प्रत्यक्ष प्रमाण अलग बात है। मानने से कुछ नहीं होता बच्चे, अनुभव चाहिए। सारी समझ है। जब आप स्वमान करते हो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मानने से क्या होगा बच्चे? शांति का अनुभव तो चाहिए ना उस घड़ी, तब शांत स्वरूप अवस्था में आ जाओगे। वरना कैसे पॉसिबल है बच्चे शांत स्वरूप अवस्था में आना? नहीं हो पाएगा कुछ भी। देख, विचार कर। बाप, टीचर, सतगुरु। जन्म हुआ है तो पहला संबंध मिलेगा बाप का, और बाप का संबंध बच्चे पाया है ना, तो पालना मिलती रहेगी सदा। पालना की अनुभूति करते रहोगे। बाप की उपस्थिति भी इनफ है। उसकी दृष्टि तो बहुत है बच्चे, उसके बोल कोई सोच भी नहीं सकता। बाप के बोल, समझ है बच्चे, ये पालना है। उसकी उपस्थिति, उसकी दृष्टि और उसके तुम्हारे प्रति बोल, यही सबसे बड़ी पालना है। और क्या पालना चाहते हो बच्चों? ध्यान में रखना, जो बच्चे स्वरूप में स्थित है और जिन्हें अनुभव होता है मैं बाप हूं, वही बच्चे मेरे दिल में हैं। और बच्चों, उन्हीं को मुझसे माता पिता के रूप में, बाप के रूप में पालना मिलती रहती है। सबको नहीं मिल सकती बच्चे, तुम्हें लगता होगा, पर सबको नहीं मिलती। देखो, विचार करो, पूरा पूरा अनुभव है बच्चे बाप की पालना का। सारी समझ है। किसी को मैंने दूर से डायमंड हॉल में देखा है और नजर से नजर मिल गई, फिर भले कैमरा से मिल गई, फिर भी यादगार है उसके अंदर कि बाबा ने मुझे देखा। किसी को मैंने सम्मुख दृष्टि दी, किसी को टोली दी, किसी से 2 अक्षर बात किए, फिर भी स्मृति है। यहाँ बच्चे आते हैं, बाप पालना देता रहता है, पर बच्चे स्मृति रहती है, मैं कौन हूं? विचार करो। तुम मानते हो कि तुम्हें स्मृति है, पर बच्चे मानने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। देखो बच्चों, मैं तुम्हें वापस इमोशनल नहीं करना चाहता, पर मैं सत्यता बताना चाहता हूं। अगर मैं वो हूं तो बताओ, लौकिक बाप की याद ज्यादा आएगी या मेरी? किसके पास ठहरेंगे, किसके साथ चलेंगे? समझ है बच्चे? विचार करो। मैं तुम्हें सवाल पूछता हूं, तुम बीच में खड़े हो। एक तरफ लौकिक पिता है, एक तरफ मैं हूं। हम दोनों भी तुम्हें आवाज दे रहे, किसकी ओर जाओगे? किसकी ओर जाओगे? विचार करो। दोनों भी आवाज दे रहे,
विचार, और तुम्हारे बुद्धि में जो उत्तर आता है, तुम्हारी बुद्धि वहां अटकी है। बस कहो नहीं कि बाबा आपकी ओर आएंगे। नहीं बच्चे, ये परीक्षा ही समझो। एक और परमात्मा है, एक और लौकिक पिता है, और बीच में तुम है। किसकी ओर जा? दोनों पुकार रहे तुम्हें। विचार करो। जिसकी ओर जाओगे वहां की अनुभूति तीव्र है बच्चे, चेक करना। इसलिए बच्चे, बाप की पालना सबको नहीं मिलती, नहीं मिलती बच्चे। सारी समझ की बात है। एक छोटी सी बात, तुम्हारे लौकिक पिता ने कभी तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का या बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ा सा भोजन बनाया होगा, क्या एक्सप्रेशंस थे? और अगर नहीं बनाया होगा तो अगर वो बनाता है तो तुम्हारे एक्सप्रेशंस क्या होंगे? और सेम बच्चे, मैं बनाता हूं, एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए? विचार करो। इसलिए बच्चों, मुश्किल है मेरे हिसाब से, है ना? आप में मुश्किल कोई है समर्पित बच्चों में भी, जिन्हें पूर्ण अनुभूति है कि मैं बाप हूं। मैं डायरेक्ट कहता हूं जो कुछ है, मैं पीछे नहीं रखता इस सोच से कि दुनिया क्या सोचेगी। नहीं बच्चे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो कहना है मैं कहता हूं, मुझे जो बोलना है मैं बोलता हूं। सारी समझ की बातें हैं, सारे के सारे। आगे तुम सबका ड्रामा बच्चे, बाबा क्या कहे, सारी समझ है। मुश्किल कोई होता है बच्चे जिसको अनुभूति होती है, अनुभूति। इवन सेवा के लिए सभी शक्तियां, सभी देवी देवताएं आए विश्व कल्याण की सेवार्थ, उनको भी आप पूछ सकते हो डायमेंशन में जाकर कि किसको अनुभूति होती है कि बाप बैठा है। मुश्किल किसी को होती है बच्चे, बहुत मुश्किल। फिलहाल तो किसी को नहीं है उस रूप से पूरी पूरी। हाँ, होगी किसी को, पर फिर भी वो परसेंटेज में, पूरी पूरी नहीं है बच्चे। और जब तक वो अनुभूति नहीं है तब तक पालना नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी बच्चे। सारी समझ की बात है, सारी की सारी। बच्चे विचार करो पूरा पूरा। देख बच्चे, बाप फिर है टीचर। जब तक बाप की पालना आपके अंदर नहीं है तब तक टीचर का ज्ञान लेने की शक्ति नहीं आ सकती। बाप की पालना ही वो जो शक्ति निर्माण करती है, वही शक्ति टीचर के ज्ञान को लेती है, धारण कराती है। जो बच्चा बाप की पालना नहीं ले सकता, वह टीचर की शिक्षाओं को धारण नहीं कर सकता। मुश्किल है बच्चे, बहुत मुश्किल है। किसी को दुख लगे तो माफ कर देना, पर बच्चे लौकिक में भी देखना, जिनका लौकिक पिता नहीं होता उन बच्चों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। स्कूल कॉलेज में माता है पर पिता पिता होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माता कम है, पर पिता की एक शक्ति होती है। दुर्भाग्यवश जिनके जीवन में लौकिक पिता का सुख नहीं मिल पाता, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते।
और जिनका लौकिक पिता इवन लास्ट पढ़ाई पीएचडी तक उनकी पढ़ाई में ध्यान देता है, वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। माता का भी उतना ही हाथ है, क्योंकि माता भी तो टिफिन बना के देती है, भोजन देती है, सारी चीजें संभालती है बच्चे की। पर पिता का जो प्यार होता है, शक्ति होती है, उसकी बच्चे कल्पना नहीं कर सकते। पिता की शक्ति पिता की होती है। मैं माता को कम नहीं कह रहा हूं, समान शक्ति माता की है, समान शक्ति। वो माता की शक्ति आगे काम आती है। जब बच्चे की, बेटे की या बेटी की शादी हो जाती है, तब बच्चे पूरा संसार माता की शक्ति से चलता है। पूरा संसार उस बेटे का या बेटी का। जिस बेटे ने या बेटी ने माता की पूरी पालना ली है, शादी होने तक अच्छे से पालना ली है, आज्ञाकारी रहे हैं माता के, वो बेटा या बेटी उनके शादी के जीवन में बहुत सुखी रहते हैं। वो माता की शक्ति है। पर शादी तक, अपने पैरों पर खड़ा होने तक पिता की शक्ति काम करती है। बच्चे सारे सूत्र हैं, बाप लौकिक भी सारे सूत्र समझा सकता है, सारे के सारे। पर बच्चे लौकिक कितना समझाऊं, मैं तो अलौकिक के लिए बैठा हूं। देख, विचार कर, जब तक बाप की पालना की शक्ति आपके अंदर नहीं है, टीचर का ज्ञान नहीं उठा सकते बच्चे। इम्पॉसिबल है। एक तो पहले जन्म होना चाहिए माता पिता से, समझ है बच्चे। उसके बाद बाप की पालना, उसके बाद बच्चे टीचर का ज्ञान उठा पाओगे। टीचर का ज्ञान बच्चे तुम अपने से नहीं उठा सकते, वो तो बाप की शक्ति है, उससे उठाया जाता है। तो बच्चे, टीचर का ज्ञान बाप के शक्ति से उठाया जाता है। तो बाप के पालना की शक्ति आपके अंदर है, क्या आपने भरी है? कभी दूर सुनने वाले बच्चे सोचते होंगे, बाबा फिर हमारा क्या होगा? बच्चे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं बताओ इसमें? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल बच्चे। सारी समझ की बात है। देख बच्चे, एक सिंपल सी बात, सिंपल उदाहरण। कोई बच्चा 10वीं के बाद से ही हॉस्टल में रहता है और उसने पीएचडी भी कंप्लीट कर ली, उसकी जीवन देख। और कोई बच्चा अपने लौकिक घर से रोज स्कूल कॉलेज जाता है, उसने जितना भी एजुकेशन कंप्लीट किया है, उसकी जीवन देख। ये बाप के साथ है ना, वो हॉस्टल में रहता है ना, अंतर तो होता है ना। बस बात समाप्त। अभी मैं क्या कहूं बच्चे इस बात में? इसलिए मैं सार में यही कहूंगा कि जब तक बाप की पालना की शक्ति आपके अंदर नहीं है, आप टीचर का ज्ञान नहीं उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे। भल सुनोगे बच्चे, मुरली सुनोगे रोज, सम्मुख सुनोगे, दूर से सुनोगे, पर क्या बाप के पालना की शक्ति आपके अंदर है? समझ है बच्चे? वो घड़ी घड़ी लेनी पड़ती है। जब कभी भट्टी में आते हो तो 3 दिन 5 दिन में जो शक्ति है वो भरो, अपने अंदर भरो बच्चे। बाप आपको कभी कहता है शिव प्रभात बच्चे, शिवरात्रि, अभी ये पालना नहीं तो क्या है बच्चे? पर क्या तूने कभी उसका अनुभव किया है कि बाबा ने मुझे शिव प्रभात कहा है?
बाबा ने मुझे शिवरात्रि कहा है। बाबा ने मुझे पूछा, बच्चे शरीर की रेस्ट अच्छी हुई? बच्चे नाश्ता अच्छे से किया? चाय नाश्ता कॉफी जो भी है। बच्चे कभी ये लगा है आपको? अगर लगा है तो पालना अंदर भर गई। पर अगर आपने जनरल लिया तो बच्चे उस समय की पालना आपने गवा दी। बाप देता रहता है सभी को। पर क्या आपको लगता है कभी छोटी छोटी बात में भी बाप कहता है, अरे बच्चे वाह ठंड है, पैर के नीचे कुछ ले लो। बच्चे पालना नहीं तो और क्या है। पर क्या तूने उसको उस रूप से लिया है कि बाबा ने मुझे कहा? वो पैर के नीचे कुछ रखा है, तब तक बाप की याद है क्या? एटलीस्ट तब तक कि किसने मुझे कहा ठंड लग रही है, पैर के नीचे कुछ ले लो। कभी भोजन करते हो, बाप आके कहता है बच्चे अच्छे से भोजन करो। तो किसने कहा अच्छे से भोजन करो? क्या उस घड़ी आप जागरूक थे? क्या पालना ली है? समझ है बच्चे? यही तो पालना है। और क्या पालना चाहते हो बच्चे? और क्या चाहते? मैं किसी की ओर देखता भी हूं, वो भी पालना है। पर क्या कभी तुझे लगा है बाबा ने मेरी ओर देखा? मुरली में भी देखता हूं, जनरल में भी, सेवाओं में भी देखता हूं। पर क्या तुझे अनुभूति हुई कि बाबा ने मेरी ओर देखा? बच्चे जब तक पालना नहीं लेते होश में रहकर, तब तक बच्चे मुश्किल है टीचर का ज्ञान उठाना। समझ की बात है। सारे विचार कर बच्चे, हर प्रकार से पालना है बाप की। कभी बच्चे जाते हैं अपने स्थान पर, भट्टी में आते हैं तो बाप दूर से ही हाथ करता है। अभी ये पालना नहीं तो क्या है? पर क्या कभी तुम्हें अनुभव हुआ है कि बाबा ने मुझे हाथ किया? अगर अनुभव हुआ है तो बच्चे पालना मिली। समझ है? किसी बच्चे को लेकर कभी मैं किसी सेवा में जाता हूं, कहता हूं आप गाड़ी चलाओ। बच्चे कभी अनुभूति हुई है कि कौन बैठा है बाजू में? उतने घंटे, उतने मिनट आपको पालना है। पर क्या आपने ली है? विचार करो। समझ है बच्चे? सारी समझ की बातें। बच्चों कभी सेवाओं के लिए मुझे डायरेक्ट कॉल लगाते हो? वैसे मैं किसी के कॉल नहीं लेता। सिलेक्टेड नंबर ही मेरे डिक्शनरी में, कांटेक्ट में। बाकी सारे अननोन ब्लॉक्ड है। मैं कोई अननोन कॉल उठाता नहीं। 2 बार से ऊपर कोई अननोन कॉल आए, सीधा ब्लॉक कर देता हूं। सारे ब्लॉक्ड है मेरे फोन में नंबर, सारे के सारे। सोचो आप मुझे डायरेक्ट कॉल लगाते हो तो ये कोई कम सौभाग्य है? किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी मुझे कॉल नहीं लगा सकता। उसका नंबर भी मैं ब्लॉक कर दूंगा अननोन करके, अगर मैसेज नहीं आया तो। समझ है बच्चे? सारी समझ की बात है। कभी आपने अनुभव नहीं किया ये पालना? कभी बाप किसी बच्चे का नाम लेता है मुरली में? कभी अनुभव नहीं हुआ कि किसने मेरा नाम लिया मुरली में? किसी भी बात को लेकर हो, डांट को लेकर हो या प्यार को लेकर हो, नाम तो लिया। बच्चे जब तक आपको पालना की अनुभूति नहीं है, टीचर का ज्ञान नहीं उठा सकते। समझ है बच्चे? मैं तो वही हूं, पर अनुभव कहाँ है बताओ? माया भुला देगी बच्चे। अभी तो मैं टोली नहीं देता, पहले मैं खुद देता था।
जो टोली बच्चे तूने स्मृति में खाई है कि किसने दी, वही टोली तेरे खाते में जमा हुई है। बाकी बस तूने टोली खाई है, जमा नाम का हुआ है, भाग्य जमा नहीं हुआ। नहीं हुआ बच्चे। अभी भी बच्चे कौन मुरली सुना रहा है, यह अगर आपको होश है तो भाग्य जमा हो रहा है, वरना नहीं। और इसे मान नहीं सकते, ये तो बच्चे अनुभव की बात है। आगे आपकी मर्जी। जितनी बाप की पालना, उतना ही टीचर का ज्ञान उठा पाएंगे। अभी जितना टीचर का ज्ञान उठा पाएंगे, उतना बच्चे सदगुरु से गाइडेंस ले पाएंगे और उतनी स्थिति बनती जाएगी। विचार करो, एक है जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। देख बच्चे, भाग्य है तेरे पास तीनों भी, जन्म का, संबंध का, प्राप्तियों का। विचार कर, तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। बच्चे, बाप दादा तो हर्षित हो रहे हैं, पर क्या तू हर्षित है? क्योंकि सितारे तो तेरे पास हैं भाग्य के, पर क्या अनुभूति है? विचार कर बच्चे, पूरा पूरा तेरी अपनी मर्जी, तेरा अपना भाग्य। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है, हुआ है, अनुभव हुआ है कि बाप द्वारा हमारा जन्म हुआ है। बच्चे, मानने से कुछ नहीं होता। और अभी इस घड़ी जो मैं कह रहा हूं, उस घड़ी भी अनुभव करने से कुछ नहीं होता, वो तो सदा की बात है। बच्चे, तुम्हारे लौकिक पिता हुआ अनुभव? ऐसे तो नहीं ना कि उनको सामने लाया तब अनुभव हुआ। तो मैं सदा सदा बाप बाप बाप, बाबा बाबा बाबा, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा चलता रहता है, पर क्या अनुभव होता है? सदा। विचार करो, ड्रामा। मुश्किल बहुत थोड़े बच्चे निकलेंगे, बहुत थोड़े, ना के बराबर, बहुत थोड़े, जिनको यह अनुभूति होगी। सारी समझ की बातें, सारी की सारी ध्यान में रखना बच्चे। महा कठिन होती है यह यात्रा, बच्चे ध्यान में रखना। श्री पार्वती जी को भी वो अनुभूति नहीं थी कि वो पिता है मेरा। भल मेरे भाग्य से मुझे महान रिश्ते के रूप में मिला है। श्री नंदी जी को भी वो अनुभूति नहीं थी कि वो पिता है मेरा। आप इसी से समझ जाओ, इसी से। श्री गणों को भी वो अनुभूति नहीं थी कि वो पिता है हमारा। बचा कौन? ढूंढो, और पा सकते हो भाग्य तो पाओ। समझ है बच्चे? शास्त्रों में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु, इनकी उत्पत्ति फिर शिव जी को दिखाया, पर ब्रह्मा विष्णु जी को भी ये होश नहीं था कि वो पिता है। दिखाते हैं ना शास्त्रों में, अंतिम उनसे निकला है सब। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है।
सप्त ऋषियों को भी होश नहीं था कि वो पिता है हमारा। उन्होंने तो गुरु ही माना, पिता का होश किसको था? बताओ। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। दो ही निकले, उसमें से भी एक, तीन में से दो में से एक, श्री गणेश। बस एक को होश रहा, पूर्ण होश बच्चे श्री गणेश जी को कि पिता है। जैसे होश रहा, पिता ने आदि स्वरूप बना दिया। श्री गणेश जी के बिना सृष्टि की शुरुआत नहीं होती। मना सोचो, होश कहां लेके गया? सीधा आदि स्वरूप। ना उन्होंने अपने आप को भी आदि स्वरूप नहीं रखा, पुत्र को आदि स्वरूप में रख दिया सीधा, क्योंकि होश था, पिता है। देख बच्चे, तुझे होश है, विचार कर, तेरा भाग्य है। और बच्चे, श्री गणेश जी के अनगिनत रूप है। श्री गणेशोत्सव में कितने रूप बैठते हैं, तो सभी को वो सौभाग्य लेने का भाग्य है। समझ की बात है बच्चे। देख बच्चे, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है, अनुभूति है। किसी एक कॉन्शियसनेस को अगर आपने पकड़ा, जन्म कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं बच्चे। फिर बच्चे ड्रामा, बाप कुछ नहीं कर सकता। यहां ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा को पूरा होश था कौन है, मम्मा को पूरा होश था कौन है। बच्चे, इन दो बच्चों को, दो आत्माओं को पूर्ण होश था, बन गए। देखो, यज्ञ के आदि स्वरूप बन गए। फिर बच्चे, जगदीश को पूरा होश था, बाप ने क्या बनाया? श्री गणेश स्वरूप, टाइटल दिया ना। समझ है बच्चे। देख, आप सबको होश है, विचार करो। वापस वही बात, होश की। चलने से बच्चे कुछ नहीं होता, चलने से कुछ भी नहीं होता। सब तो चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। और बच्चे, इस सृष्टि में और एक अस्तित्व है जिसे पूर्ण होश है, पूर्ण होश। अभी के समय में आप सोच रहे हो वो कौन सा अस्तित्व है जिसे पूर्ण होश है कि पिता है, मां या उसे पूर्ण होश है कि पिता है, और उसका ही सतो प्रधान अस्तित्व, उसे भी होश है। एक के दो अस्तित्व है, उसका वो अस्तित्व है प्रकृति। प्रकृति को भी होश है, और तमो प्रधान अस्तित्व माया को भी होश है कि पिता है हमारा। पर क्या बच्चों, आपको होश है?
समझ है बच्चे, सारी होश की बात है। किसी एक बात में अटक गए, ड्रामा हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में कहते, जो भी कहने वाले, कि श्री राधा जी श्री कृष्ण जी का ही अस्तित्व थे, कहते हैं ना कहीं कहीं, पर ऐसे तो नहीं कहते कि श्री कृष्ण जी श्री राधा जी का अस्तित्व थे, नहीं ना बच्चे। तो फिर इस रूप में श्री कृष्ण जी पिता हुए ना, बात समाप्त। यही समझ की बात है, सारी समझ की बात है। देख बच्चे, होश में आ सकता है तो आ, बाकी अगर किसी कॉन्शियसनेस में अटक गया तो ड्रामा हो जाएगा, कभी होश में नहीं आ पाएगा, कभी नहीं बच्चे, ऐसे ही चला जाएगा। अभी वो संपूर्ण अस्तित्व है पिता, उसे क्या कहना, उसे क्या बताना, बस वो जो कहे वो सुनना और करना। क्योंकि बच्चे वो सर्वज्ञ अस्तित्व है, संपूर्ण अस्तित्व है, उसे क्या बताएंगे, क्या सुनाएंगे। फिर भी बच्चे नादानी सुनाती है, नादानी बताती है। बाबा ऐसे करे तो, बाबा हम अगले टर्न में आ जाएंगे, बाबा हम अगले बाबा मिलन में आ जाएंगे, अगले भट्टी में आ जाएंगे। हाँ जी बच्चे, ड्रामा, और क्या कहूं, सबका अपना ड्रामा, सबका अपना भाग्य। देख बच्चे, पिता का प्यार पालना पा सकते हो तो पाओ, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। देख जन्म हुआ है बाप से, जब तक जन्म नहीं हुआ है अगली यात्रा नहीं हो सकती, मुश्किल है बच्चे, जब तक जन्म नहीं हुआ है। ड्रामा, जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। पर बच्चे अनुभव हो तब ना, अनुभव ही नहीं है तो बच्चे कुछ नहीं हो सकता। बच्चों जिस दिन आपको अनुभव होगा कि मैं कौन, आप कौन, मैंने आपको जन्म दिया है, ये जिस दिन अनुभव होगा, मैं लिख के देता हूं, उसी दिन आप संपन्न संपूर्ण अवस्था का उसी क्षण अनुभव करोगे। मेरे बच्चे और इनकम्प्लीट, इम्पॉसिबल है बच्चे। परमात्मा के बच्चे अपूर्ण नहीं होते, संपन्न और संपूर्ण होते हैं। मानने से कुछ नहीं होगा, अनुभव, पूर्ण अनुभव, समझ की बात है बच्चे। वो फ्री मेसन्स में भी जाओ, इल्यूमिनाटी में, वहां भी तो दूसरा जन्म दिया जाता है उनके रिचुअल से, तब उनके अंदर उनकी सारी शक्तियां आ जाती है। वो जिस भी प्रकार की, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसके ऊपर मुझे बात नहीं करनी। पर बच्चे विधि विधान है, छोड़ो फ्री मिशन की बात, किसी भी आश्रम में जाओ। द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज माना ब्राह्मण, द्विज माना, द्वि माना दूसरा जन्म जिसका हुआ है उसे द्विज कहते हैं। और जब तक द्विज नहीं बने अगले सारे संस्कार नहीं मिलेंगे। समझ है बच्चे, सब जन्म से ही होता है बच्चे, बिना जन्म के कुछ नहीं होता। किसी भी बीज को आप ऐसे ही रखो और कुछ भी करो, नहीं होगा बच्चे, कितना भी
संस्कार भरने की कोशिश करो, उसमें से पेड़ उगाने की कोशिश करो, नहीं। उस बीज को मिट्टी में लगाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सूरज का प्रकाश मिलेगा, तब उसमें से पेड़ अंकुरित होगा, पेड़ बाहर निकलेगा बच्चे, जो अंदर छिपा हुआ है। मैंने जन्म लिया ना, उसके बाद फिर सारी यात्राएं शुरू होंगी। जन्म बहुत जरूरी होता है। देखो बच्चे, आपका जन्म हुआ है क्या? हुआ है क्या? देखो, चेक करो बच्चे, मानने से कुछ नहीं होता बच्चे, मानकर चलने वाली यह यात्रा नहीं है बच्चे, यह क्लियर यात्रा है, मानने से यह कुछ नहीं चलता। और अगर जन्म हुआ है तो उसका पहला लक्षण है, तुम आज्ञाकारी रहेंगे हर प्रकार से, हर प्रकार से बच्चे। बहुत लक्षण है बच्चे, पर पहले देखो जन्म हुआ है क्या, जन्म देखो। समझ की बात है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना बच्चे। जन्म हुआ होगा तो नशा होगा, खुशी होगी, वरना नहीं होगा बच्चे। देख, अगली यात्रा कहां से कंटिन्यू करें? जब तक जन्म ही नहीं हुआ है, पहले जन्म को चेक कर। सारी समझ की बातें हैं। ड्रामा बच्चे, बाप क्या कहें? बाप तेरा अब तक बाप नहीं बना है, न तू बाप का बच्चा बना है, इसलिए बच्चे तू बन नहीं पा रहा है। बिना बच्चा बनने का पुरुषार्थ मत करो, नहीं बन पाओगे, पॉसिबल नहीं है। ये बात ऐसी हुई कि श्री एकलव्य जी प्रत्यक्ष रूप से शिष्य नहीं बने, और उन्होंने सब सीखने की चेष्टा की। परिणाम क्या निकला आप सब जानते हो, सब जानते। श्री अर्जुन जी जैसे भी थे उनसे कम थे, पर आखिर किताब तो उन्हें ही मिला। बच्चे, पहले बच्चा बनना पड़ेगा, फिर अगली यात्रा होगी, तब तक यात्रा नहीं हो सकती। बाकी जो भी कॉन्शियसनेस होगा बुद्धि में, हटा दो और बच्चे बनो, वरना अगली यात्रा नहीं होगी। ऐसे ही समय बीतता जाएगा, संकल्प नहीं कट कर रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए अंत में धर्मराज के सामने जाकर पता चलेगा कि जन्म हुआ ही नहीं है। इसलिए कुछ भाग्य दे ही नहीं सकते, कुछ विकर्म विनाश हुए ही नहीं। बच्चों ध्यान में रखना, बाकी सारी यात्रा जन्म के बाद है। आत्मिक स्थिति में आना, आत्मा समझकर बाप को याद करना, सब जन्म के बाद है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यह सारे अधिकार सिर्फ मेरे बच्चों को है। देख बच्चे, जन्म हुआ है क्या? सब तुझ पर है, सब कुछ बच्चे। तुम्हारी अपनी यात्रा, आगे तुम्हारा बच्चे ड्रामा, पर पहले जन्म। इस भ्रम में नहीं रहना कि जन्म हो चुका है। ऐसे ही चलना है, तुम्हें लगता है तो चलो, बस अंत में रोना नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसे चलना है चलो, तुम्हारी अपनी मर्जी। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा तीन संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बच्चे, ये सारी अगली यात्रा है, पहले जन्म। देख, आज मैं
इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे तुम फिर इस बात को छोड़ दोगे, अगले ज्ञान में खो जाओगे और मुख्य बात छूट गई तो बच्चे दुर्भाग्य और दुर्गति को पाओगे। इसलिए जन्म को देखो, जन्म सब कुछ है, और अगर जन्म नहीं है तो बच्चे कुछ भी नहीं है। बिना जन्म के कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है तो करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस बच्चे अंत में दुखी नहीं होना। पहले जन्म, इस बात को पक्का करो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आप कौन, मैं कौन, आपका जन्म हुआ है क्या? ऐसे नहीं बच्चे, यह एक दिन में, एक घड़ी में क्लियर होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पर जोर देना पड़ेगा लगातार। जो मैंने कहा है ना, हर घड़ी अभ्यास करो, हर घड़ी पक्का करना पड़ेगा। आपको अनुभव करना है। वो जो छोटा बच्चा होता है ना लौकिक में, किसी भी परिवार का छोटा बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है, उसको कुछ समय तक बताओ ही नहीं कि उसका पिता कौन है। पता चलेगा? उसको कंटिन्यूअस माँ बताती है या कोई ना कोई बताते रहते हैं। धीरे धीरे समझ आती जाती। कुछ मास के बाद उसे पता चलता है यह हमारे पिता है, यह हमारी माता है। कंटिन्यूअस अगर बदले तो एक महीने के लिए कह दिया ये पिता ये माता, फिर अगले महीने में किसी और के पास दे दिया ये पिता ये माता, फिर अगले महीने में किसी और के पास दे दिया, स्मृति क्या रहेगी? कुछ भी नहीं। यही बात है बच्चे, जो बाप समझा रहा है। विचार करना, कुछ मास चले जाएंगे इस बात को पक्का करने में, और तुम पक्का करो सच में यह हमारा पिता है। मानो मत बच्चे। अभी तुम ब्रह्मा तन से या दादी तन से पक्का नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाठ समाप्त हुआ है, वो पाठ पूरा हुआ है। जो पाठ प्रत्यक्ष रूप से है उसी पाठ को लेकर पक्का करना पड़ेगा, पिता कहां पर है। हाँ, वो पाठ जब मेरा चल रहा था वहां से पक्का हो जाता तो शायद वहीं से तू बन जाता। समझ है बच्चे? पर जब तक यह पक्का नहीं होता अगली यात्रा नहीं बढ़ सकती। फिर भी बच्चे, हर बार की तरह मैं तेरे मर्जी के ऊपर छोड़ता हूं, जो तुझे अच्छा लगे कर। देख बच्चे, कल्याण हुआ तो भी तू हंसेगा, अकल्याण हुआ तो भी तू ही रोएगा। मैं तो वहां हूं नहीं देखने के लिए। तेरा ड्रामा, तेरी मर्जी, तेरा भाग्य, तुझे जो अच्छा लगे कर। कुछ मास चले जाएंगे, कुछ मास, और तू हर प्रकार के तर्क निकाल और चेक कर सच में पिता है क्या। मान मत, मानने का कारोबार ना कर। समझ है बच्चे? और तो और जब तुझे लगेगा कुछ समय के बाद कि पक्का हुआ है, मेरे पास आकर मुझे मत पूछ, आकार में भी पूछ और निराकार में भी पूछ। और ड्रामा भी आता है वतन में, ड्रामा से भी बात कर कि पक्का हुआ है क्या।
और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुझे एक और एक्सेस देता हूं, एक और पॉसिबल हुआ संदेशियों को, धर्मराज भी आएगा वतन में, उनसे भी पूछ पक्का हुआ है क्या तुझे कि मेरा बाबा है, पिता है। मुझे साकार से कंफर्म ना कर। मैंने कहा ना, अभी एक की दो संदेशी आए, ड्रामानुसार दो दो बन गई, एक की दो संदेशिया। अभी दोनों से बात कर और चार से पूछ, आकार, निराकार, ड्रामा और धर्मराज। बच्चे भ्रम में नहीं चलना, कहीं जिंदगी ऐसी ही कट न जाए। हाँ, हम तो मानते हैं परमात्मा बैठा है, पिता है हमारा, सब कुछ है हमारा। बच्चे इससे कुछ नहीं होगा। अभी ऊपर से 4 सर्टिफिकेट ले, ऊपर से, वरना बच्चे ऐसे ही मर जाएगा। तू तेरे भ्रम में कि हाँ मुझे तो पक्का निश्चय है बाबा है मेरा, और ये 4 अंत में तुझे बताएंगे कोई निश्चय नहीं था, फिर क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पुरुषार्थ कर, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर। महीनों का दिनों में भी पूरा हो सकता है। पुरुषार्थ कर और ऊपर संदेश में भेज कि तुझे पक्का हुआ है क्या। समझ है बच्चे? ड्रामा आगे तुम्हारी सबकी अपनी अपनी मर्जी, बाप क्या कहे। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम जीवी पदम 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 गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे, तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना
समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, 0 बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। बच्चे ये देखो बात, 0 बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। फिर अगर तेरी बुद्धि निराकारी वतन में सदा टिकी रहती है तो भी तू है। तेरी बुद्धि सूक्ष्म वतन में सदा लगी रहती है तो भी तू है। तेरी बुद्धि सदा समर्पित होकर साकार में बाप के साथ श्रीमत की आज्ञाकारी है तो भी तू है। पर उससे पहले निराकार, आकार, साकार अनुभूति होती है कि बाप है। वापिस वही बात, बाप। जब तक वो अनुभूति नहीं है बुद्धि नहीं टिकेगी। सब कुछ एक शब्द का खेल है, बाप या बाबा, बाकी सब ड्रामा है। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा, पदम गुणा, पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम
तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना